प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं? सुपर पावर या पावर क्या होती है जो एक ह्यूमन को या एक मनुष्य को मिलती है? कई सारी दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ कहें, ये अनोखी जो शक्तियाँ होती हैं इनके बारे में बहुत चर्चा होती है। या जो साधक होते हैं, जो प्रारंभिक साधक होते हैं, या फिर आम तौर से भी जो सोसाइटी होती है किसी भी सोसाइटी में, और जहाँ पर आध्यात्मिकता फैली हुई है, यहाँ तक कि विदेशों में भी दिव्य शक्तियों पर बड़ा बड़ा जोर होता है, बहुत प्रचार होता है इसका उनके पास। और ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए, ऐसे योगी हुए भी हैं जो जिनके पास कई सारी दिव्य शक्तियाँ थी, और जो वास्तव में भी महापुरुष थे उनके पास भी ऐसे चमत्कार देखे गए। तो ये चमत्कार, दिव्य शक्तियाँ, सुपर पावर या पावर, ये होती क्या है? ये कब होती हैं, किसको होती हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है, ये आती क्यों है? प्रिय दोस्तों, जब भी महर्षि पतंजलि ने योग में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी मन को, जो मन आपका एक एक विचारों में खर्च हो रहा है, अब मन एक एक विचारों में आपका जा रहा है, निरंतर आप देखेंगे आपके मन में कोई ना कोई विचार चलते रहते, थॉट्स चलते रहते हैं कई सारे। तो यानी एक एक थॉट्स के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है। ये ऊर्जा निरंतर खर्च हो रही है बराबर रूप से। आप नहीं जानते आप इसके प्रति अवेयर हैं या नहीं, आप इसके प्रति सजग जागरूक हैं या नहीं, लेकिन ये ऊर्जा खर्च हो रही है। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक साधना करता है, जब कोई शिष्य गुरु के निर्देश में साधना करता है, अपने आप को साधता है, तो वो क्या करता है? अपने विचारों को एकत्रित करता है, वो ध्यान करता है, वो जप करता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आप अपने मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करते हैं, यानी आप अपने मन को एक बिंदु पर लाने की कोशिश करते हैं, चित्त की वृत्तियों को रोकते हैं, मन को जो दिशा दिशा में भटक रहा था उस ऊर्जा को रोकते हैं खर्च होने से। तो फिर क्या होता है? जब मन आपका शांत होने की अवस्था में आता है, जैसे जैसे वृत्तियां सिमटती हैं तैसे तैसे ही चमत्कार, शक्तियां, सिद्धियां, ये सारी चीज़ें घटित होने लगती हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही सहज बात है। ये बहुत, जब ऊर्जा, जब आपकी एनर्जी सब जगह बिखरी हुई थी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी नेचुरली। और जब आप साधना करते हैं, अपने मन को साधते हैं, तो ये मन, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा और भी महापुरुषों ने कहा कि मन के अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार बस वो घटित होने लगते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये जो सिद्धियाँ हैं, ये जो चमत्कार हैं, इसके प्रति हमें थोड़ा सा, जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा साधक होता है वो कभी इनमें जाता नहीं। इनमें क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये सिद्धियाँ, कैसी भी सिद्धि क्यों ना हो, कैसी भी सिद्धि क्यों ना हो, कैसी भी दिव्य शक्तियाँ क्यों ना हो, ये सारी नष्ट हो जाने वाली है। और ये नष्ट ही नहीं हो जाने वाली है, ये साधक को भी नष्ट कर देती है। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि आप इनके प्रभाव में, जैसे ही जब कोई साधक इनके प्रभाव में आने लगता है, आप साधते क्यों हैं? हमारे जो योगियों ने, भारतीय दर्शन में मोक्ष को प्रायोरिटी दी गई है, यानी मोक्ष को ये कहा गया जीवन का लक्ष्य है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। और अगर दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं पहुंचा और चित्त की वृत्तियों को थोड़ा आपने रोका, आपने, और कुछ चमत्कार घटित हुए और आप उसमें उलझ गए, तो यकीन मानिए आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। चमत्कार होंगे, कुछ समय होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये शांत हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक में सच्चा साधक रहा है, सच्चा योगी रहा है, वो इन पर ध्यान नहीं देता, वो अपने मन को समेटता है, क्योंकि वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है, उसको पाना है, उसे अपने को स्वतंत्र करना है, उसे अपने तक पहुंचना है, उसे वास्तविक शांति पानी। तो उस ऐसे महापुरुष के लिए ये रिद्धियाँ, तो क्या ये मतलब इनको छोड़ देना चाहिए, या ये आती हैं या नहीं आती हैं? वास्तविक योगी के पास, वास्तविक साधक के पास बिल्कुल आती हैं। ये आती ही हैं, रास्ता जाता वहीं से, ये आती हैं। जब साधना का एक स्तर होता है तो हो सकता है कि आप जब निकलें, कोई जो सच्चा साधक है अगर वो निकलता है तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए,
ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं उसके पास, क्योंकि भगवान की भीतर आत्मा की शक्ति उसके साथ होती है। उस समय परमात्मा जो हृदय स्थित जो अस्तित्व है वो उसके साथ कार्य कर रहा होता है, वो एकाकार होता है। सारे तत्व, परम तत्व चूंकि उसके साथ है तो सभी तत्व काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी घटते हैं, लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे। अगर उसने वहां तक, जो उस परमात्मा तक वो नहीं पहुंचा, उस परम तत्व तक, आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा, या स्वयं तक कह लें, ब्रह्म तक कह लें, भगवान तक कह लें, या मोक्ष को उसने नहीं पाया, तो ये जो शक्ति हैं कुछ समय बाद आम साधक में भी रहेंगी, लेकिन वे नष्ट हो जाएंगी। और अक्सर होता यही, ये साधक यहीं पर उलझते हैं, बड़े बड़े योगी यहाँ पर उलझ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर जो महापुरुष हो चुके हैं वे भी उलझ जाते हैं। वास्तविक महापुरुष कभी नहीं उलझते। जो सच्चा साधक है वो इन पर ध्यान नहीं देता, उसका लक्ष्य स्वयं तक पहुंचना होता है, उसका लक्ष्य आत्म तत्व तक पहुंचना होता है, उसका लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना, हृदय में स्थित सदा वसंतम हृदय अरविंदे, वहां तक पहुंचना, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद को पाना। आप ये बताइए, हम जो भी साधना करते हैं वो बिना साधना के तो ये चीज़ें होती नहीं। बिना चित्त को आपने इतनी सारी साधना की, आपने इतना ज़्यादा ध्यान किया, भजन किया, चिंतन किया, एकाग्रता की, कि केवल इसके लिए कि आप कुछ समय थोड़ा सा चमत्कार कर दें, या कुछ लोगों की मदद जो हो जाती है वो वास्तविक मदद नहीं होती, वो इसी को माया कहा गया। ये भी उलझाने वाली होती है। ये सिद्धियाँ रिद्धियाँ उलझा देती हैं साधक को, वो उसी तरफ वो भटक जाता है, बहक जाता है। इससे बड़ी और हानि क्या हो सकती है किसी योगी के लिए, किसी साधक के लिए? इससे बड़ी, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या था, आप क्यों साधना में आए थे, आपको सच्ची तड़प क्यों थी? बुद्ध ने क्यों उस चीज़ को पाया? महावीर ने क्यों उस चीज़ को लिए प्रयास किए? वास्तविक शांति तक पहुंचना था उनको, वास्तविक शांति। आप क्या चाहते हैं? वास्तविक शांति। और जो महापुरुष हो गए हैं, जो उस तत्व तक पहुंच गए हैं, उनके पास तो ये शक्तियाँ भरपूर रूप से होती ही हैं, सहज ही होती हैं। फिर उन्हें करना नहीं पड़ता, चमत्कार आसपास होते रहते हैं, कृपा आसपास होती रहती, फिर ये सिद्धियाँ नहीं रह जाती, फिर उनका बोलना ही सिद्धि है। वो जिसके लिए जो बोल देते हैं वो हो जाता है। और जब जो साधक की श्रेणी में होता है, वो अगर किसी के लिए कुछ बोल देगा तो उसकी उतनी ऊर्जा उस चीज़ में लग जाएगी, और वो उतने समय के लिए, अगर उसने ये मान लिया कि ये मेरे द्वारा हुआ है, और कहीं उसमें अहंकार आ गया कि ये उस परम तत्व से नहीं, मेरे से हुआ है, मेरी साधना का ये चमत्कार है, ये फल है कि लोगों को लाभ हो रहा है, तो गया वो फिर साधक गया, फंस गया, वो माया ने उसको धर दबोचा, माया ने उस पर कब्जा कर लिया। तो प्रिय दोस्तों, ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो सिद्धियाँ होती हैं, जो रिद्धियाँ होती हैं, ये महापुरुषों के आभूषण हैं। ये होते ही हैं उस रास्ते पर, एक अवस्था के बाद ये होते ही हैं, ये मिलते ही हैं। लेकिन जो वास्तविक साधक होता है, जो वास्तविक योगी होता है, वो इनमें नहीं उलझता। उसका लक्ष्य स्वयं तक पाना, उसका लक्ष्य मोक्ष को पाना है, उसका लक्ष्य वहाँ तक जहाँ गीता कहती है कि जहाँ तक अपने आप तक पहुँचना है, स्वयं को तुम आत्मा जान। और फिर प्राप्ति के बाद, उस तत्व की प्राप्ति के बाद, उस परम तत्व की, उस सत्य की प्राप्ति के बाद, बहुत अच्छा शब्द है, सत्य की प्राप्ति के बाद भी ये सारी चीज़ें उसके पास होती। फिर उस सत्य से ही उसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लोगों के कल्याण के लिए, वे कभी खत्म नहीं होती, वे सदा ही रहती हैं उसके पास। लेकिन जो साधक होते हैं उनके पास दिव्य शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि उसने अपने मन को एकाग्रचित किया है, और वो उनमें ही भटक के अपनी वास्तविक शांति भी खो देता है। शांति उसके पास नहीं रहती। ये चमत्कार भले ही रहेंगे, लेकिन शांति नहीं रहेगी। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, ये इस जन्म मान लो, इसके बाद तो फिर उसको यहीं पे आना है। वो फिर उलझ गया, ये काम करेंगी आपके पास जो दिव्य शक्ति हैं, उसके बाद ये शांत हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, इनका लोप हो जाएगा। इसलिए जो वास्तविक योगी हैं, जो वास्तविक साधक हैं, सच्चे साधक हैं, वो कभी इनमें नहीं उलझता। लोगों के कल्याण के लिए जितना वहाँ से आदेश आता है, कहाँ से आदेश? उस अस्तित्व से। तो हो सकता कोई योगी रास्ते पे हो और उसके
उसे लगे कि किसी पे करुणा, वो अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन उसे लगता है उसके पास वो चीज़ है, तो वो उस तत्व से, उस परम तत्व से प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करता है। वो जानता है कि ये उसकी देन है, और कोई ठीक अगर हो जाता है या कोई भी चमत्कार किसी के साथ हो जाता है, तो वो हमेशा ये मानता है कि ये उसकी कृपा है, उस असीम की कृपा है जो ऐसा हो गया, मुझे उस लायक उसने बनाया। जब तक वो साधक है, वो ऐसे उसके अंदर भाव होते हैं तो हो जाता, लेकिन वो कुछ करता खुद भी नहीं, वो उससे प्रार्थना करता है। अगर वो कर देता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन वो इनमें नहीं उलझता कि ये सिद्धि मुझे मिल गई या मुझे और ये सिद्धियां मिल जाएं, क्योंकि ये जो दिव्य शक्तियां भी कही जाती हैं ये नष्ट हो जाती हैं, ये प्रदर्शन से नष्ट हो जाती हैं, ये होती बड़ी चमत्कारक है। जैसा मैंने पहले भी बताया, मुर्दा भी जिंदा हो सकता है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती है, ऐसा योगियों ने बताया है। लेकिन बात वही है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य तो सत्य तक पहुंचना था, आपका लक्ष्य तो वास्तविकता को जानना था, और आप बीच में ही उलझ गए और खत्म हो गए। तो इससे सदा एक जो सच्चा साधक होता है उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए। और एक महापुरुष ये भी कहते हैं ये सिद्धियां कुछ भी नहीं, सिद्धियां होती क्या, जो भी महापुरुष इच्छा कर लेते हैं उसको वो अस्तित्व, वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो सत्य जो है वो पूरा कर देता है, बस वही सिद्धि होती है। वो जो बोल देता है वो पूरा हो जाता है। कौन? जो सच्चा योगी होता है, जो वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया है, ये उसके लिए है। जो साधक है उसको तो अपने कल्याण पथ में निरंतर लगे रहना, उसे साधना में ही लगे रहना, उसे इन पर ध्यान नहीं देना। ये आएंगी ही, अगर ये नहीं आती तो अभी आप उस रास्ते पर हैं ही नहीं। ये आती हैं तो आपको सावधान रहना है और आगे बढ़ना है लक्ष्य की ओर, जब तक वहाँ से, उस अस्तित्व से पूर्णता का भान ना हो जाए, जब तक वो आप पर कृपा ना कर दें, वो कहेगी आज से तुम मुक्त हुए, आ जा, तो उस सत्य को पालिए। तब आपको गुरु भी मिल जाते हैं, महापुरुष भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाते हैं। वास्तविक को आप उस सत्य तक, वो सत्य ही स्वयं बता देता है। जैसा बुद्ध के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, वे भी एक महापुरुष थे, वे वास्तविक महापुरुष थे, और उनके पास भी चमत्कार फिर बाद में होते रहते हैं। प्राप्ति के बाद, उस सत्य की प्राप्ति के बाद, उस सत्य की खोज के बाद भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो फिर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, वे साधक से ऊपर स्थिति वाले होते हैं। लेकिन पहले यही दिव्य शक्ति, ये सिद्धियां पहले आती हैं जब, तब ये किसी भी साधक को नष्ट भ्रष्ट कर सकती हैं। तो अपनी खोज, दिव्य शक्तियों में उलझने से बचें। और ऐसे जितने भी आज दिखाए जा रहे हैं कि थोड़ी सी शक्ति आ जाए, आप थोड़ा उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लें, बाकी दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, ये सब व्यर्थ की बातें। वास्तविक उद्देश्य स्वयं का कल्याण करना है, क्योंकि आप जब अपना कल्याण कर लेंगे तो दूसरों का कल्याण सहज ही कर पाएंगे। उसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, सहज ही दूसरों का कल्याण होगा, क्योंकि आप क्या कल्याण करेंगे, मैं और आप या कोई भी प्राणी, हम तो एक सहज, एक शरीर में है, एक देह में है, एक मन में है। कल्याण करने वाला वो अस्तित्व है, वो परम तत्व ही कल्याण करता है, वही जो कराता है वही करते हैं। महापुरुष उसके हाथ का, इसलिए महापुरुषों ने अपने आप को कहा मैं उसके हाथ का गुलाम हूँ, मैं उसके दासों का भी दास हूँ। किसके? उस सत्य के, किसके? उस परमात्मा के, उस अस्तित्व के दासों का भी दास कहा। किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया पलट सकता हूँ। किसी भी महापुरुष ने ऐसी बातें नहीं की। भी जानते हैं कि हम भी उस आदेश का पालन कर रहे हैं, हम भी उसी के अंतर्गत हैं, उस कृपा के अंतर्गत है, वो हमसे कोई भी पा सकता है, बस यही राज है। इसलिए दिव्य शक्तियाँ और ऐसा कुछ, ये सब उस सत्य के चमत्कार हैं, उस अस्तित्व के चमत्कार। लेकिन इनमें कोई साधक शुरुआत में ये मन को निरोध करने से मिलते, मन को रोकने से मिलते हैं। लेकिन जब आप वास्तविक स्थिति पा जाते हैं तो सहज ही एक योगी में ये गुण होते हैं। जैसे बुद्ध के पास थे, महावीर के पास, सब योगियों के पास वो रहता है। तो साधक हमेशा इनसे बचें, इन रिद्धियों सिद्धियों से बचें, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए हैं और ये फिर नष्ट हो जाने वाली। इससे वास्तविक कल्याण किसी का भी नहीं होने वाला। आप जिसका उद्धार भी कर देंगे उसका कोई उद्धार नहीं होने वाला।
बस उसे आँख मिल जाएगी, उसका रोग ठीक हो जाएगा, उसकी कुछ समस्या ठीक हो जाएगी, उसकी नौकरी में तरक्की हो जाएगी, ये कुछ कुछ भी लाभ नहीं। थोड़े समय में फिर वो वहीं का वहीं आ जाएगा, क्योंकि आप भी पूर्ण नहीं थे तो वो भी अपूर्ण ही रहेगा। जब आप पूरे हो जाएंगे तो फिर आप कुछ करें या ना करें, जो भी आपके पास होगा, जो भी आपके पास आएगा वो पूर्णता की ओर ही बढ़ेगा। इसलिए अपने को पूर्ण होने पर ध्यान दें, न कि इन रिद्धियों, सिद्धियों, चमत्कार या दिव्य शक्तियों। ये तो स्वतः ही महापुरुषों की आभूषण हो जाती हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।